Friends, welcome to you Bishop Academy online classes, class 11, subject chemistry, chapter 2, structure of atom. Previous lectures, some points are discussed. Nature of matter, that means wave nature of matter, that means dual nature of matter, जिसमें इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल्स एंड एज ए वेव के रूप में कन्वर्ट था. उसमें डी ब्रॉगली इक्वेशन भी स्टडी किया गया था. ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में जो है अब हम टुडेस जो टॉपिक है वो डिस्कस होगा ऑर्बिटल्स. तो व्हाट इज ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स क्या है. ठीक है, तो ऑर्बिटल्स को जानने के लिए पहले हम डायग्राम इंडिकेट कर रहे हैं. तो जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग चारों तरफ जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं जो मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो इसका में क्या कुछ एरिया ऐसे हैं, सम एरिया ऑफ द स्पेस, जगह में कुछ ऐसा एरिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है मैक्सिमम जो फाइंडिंग है तो पाए जाते हैं. कुछ पार्ट में इलेक्ट्रॉन जो हमने इंडिकेट किया है ज़्यादा मात्रा में. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या वहाँ पर क्या है मैक्सिमम है. तो इसी कॉन्सेप्ट को कहा गया है क्या ऑर्बिटल्स. ठीक है, ऑर्बिटल्स जो है कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जो पाए जाते हैं, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है पाए जाने की जो संभावनाएं हैं. ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को दिया गया है ऑर्बिटल्स. ठीक, तो देखते हैं क्या है. एन ऑर्बिटल्स is a three-dimensional space around the nucleus where an electron is most likely to be found. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के सराउंडिंग चारों तरफ जो मैक्सिमम क्षेत्र में एरिया में जो पाया जाता है, पाए जाने की जो संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी है पाए जाने की, उसी कंसेप्ट का नेम दिया गया है अदर फॉर्म जो है ऑर्बिटल. ठीक है, ऑर्बिटल्स है शेप दैट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉट अ पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंडिकेट करता है और ना कि पाथ को. इट कैन होल्ड अप टू 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट स्पिन इन अपोजिट. एक पिक्चर के माध्यम से ये इलेक्ट्रॉन का स्पेस जो है इंडिकेट किया गया है और इसमें इलेक्ट्रॉन का जो है मोशन जिसको हम कहते हैं स्पिन, अभी 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे. तो ये इलेक्ट्रॉन को मोशन दिखाया गया है और ये आपका ऑर्बिटल्स, जो ऑर्बिटल्स को डिफाइन किया गया उसका एक कंसेप्ट दिया गया है रेक्टेंगुलर बॉक्स. ऑर्बिटल को इसको हम ऑर्बिटल कहेंगे, एक बॉक्स को. अगेंस्ट इन्होंने बताया कि 1 ऑर्बिटल्स में जो है मैक्सिमम जो है 2 इलेक्ट्रॉन स्टे कर सकते हैं, रह सकते हैं, जिनका डायरेक्शन क्या है अपोजिट डायरेक्शन है. ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है तो 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन विच डायरेक्शन आर अपोजिट. तो ये कॉन्सेप्ट रहा ऑर्बिटल्स का डिफिनीशन. क्या अगेंस्ट ऑर्बिटल्स इज द एरिया ऑफ स्पेस द इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग अराउंड द न्यूक्लियस इज नोन एज ऑर्बिटल्स. जिस फॉर्म में आप डिफिनीशन लिखो, हमें 2 पॉइंट्स आपका उसमें मिलना चाहिए. क्या मिलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो पाए जाने की संभावना, वो कंसेप्ट होना चाहिए. एंड ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका 2 इलेक्ट्रॉन्स में फिल होना चाहिए और डायरेक्शन इनका अपोजिट होना चाहिए. ये हमारा कंसेप्ट है ऑर्बिटल्स. अब इस ऑर्बिटल को हम 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर रहे हैं. 4 कैटेगरी में ऑर्बिटल्स को डिवाइड हो रहा है एंड दैट मीन्स टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल्स जो है 4 पॉइंट्स पर है. एस ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स एंड एफ ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल. तो जो इसके नेम्स गिवन हैं, एस ऑर्बिटल शॉर्प, पी ऑर्बिटल प्रिंसिपल, डी ऑर्बिटल डिफ्यूज एंड एफ ऑर्बिटल फंडामेंटल. तो 1 बाय 1 एस पी डी एफ में क्या करना है, सभी का शेप आपको याद रखना है. एस ऑर्बिटल क्या है, उसका शेप कैसा है, उसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 पॉइंट्स आपको लर्न रखना है आपको. फर्स्ट एस ऑर्बिटल. एस ऑर्बिटल क्या है,
एक स्फेरिकल पार्ट का, एक जैसे आपका स्फीयर होता है, इस फॉर्म में इसको इंडिकेट किया गया। ये पॉइंट आपका इंडिकेट न्यूक्लियस है, और स्फीयर है तो इसकी बाउंड्री को इंडिकेट किया गया। और क्या बताया इन्होंने कि अब इसको कंसेप्ट को हम इस फॉर्म समझेंगे। यस ऑर्बिटल, ये आपका ओनली वन, जिसको हम 1s कह सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, या हाफ एरो दिखाओ या कंप्लीट एरो दिखाओ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो लिखने का जो मेथड है आप इस तरह से नहीं दिखाएंगे, आपको हमेशा पहले अप डायरेक्शन एंड देन बिलो डायरेक्शन, पहले अप फिर देन बिलो, ये एक मेथड दिया गया लिखने का, रिप्रेजेंट करने का। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम इंडिकेट करते हैं 1s2। रीड 1s² नहीं रीड करना है, क्या करना है 1s2, यानी फर्स्ट सेल का जो है 1 ऑर्बिटल है, जो s सब सेल अभी हम बाद में स्टडी करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको हम कहते हैं s ऑर्बिटल्स। हैज स्फेरिकल शेप अराउंड द न्यूक्लियस, इंक्रीज इन साइज around the nucleus as the energy level n value increase and is a single orbitals found in each s sub level। इसका ओवरऑल आपको क्या लर्न का है, इसका शेप क्या है, स्फीयर है, स्फेरिकल पार्ट हो गया। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, यानी 1 बॉक्स, इस फॉर्म में 1 बॉक्स है, तो 1 बॉक्स में जो ऑर्बिटल का डिफिनीशन दिया गया कि 1 बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 1 ही बॉक्स है, तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। दैट मीन्स राइट जो है 1s2 या 2s2 3s2 जैसे वो टर्म मिलेगा वो अलग कंसेप्ट है, फिलहाल 1s2 या सिंपली आप s2 लिख सकते हैं। तो मीनिंग ये रहा, s ऑर्बिटल का शेप क्या है, स्फेरिकल है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या है, 1 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 2। ये आपको कंसेप्ट लर्न करना है। p ऑर्बिटल्स है 2 lobed shape, is an of 3 p orbitals that make up each p sublevel, increase in size as the value of n increase। दिस कंसेप्ट में क्या है, p ऑर्बिटल का जो शेप है, जिसको हम 2 लूप के फॉर्म में है, इसको एक अदर नेम जो है एक डम्बल फॉर्म का शेप, डमरू जैसे आप लोग देखते हैं इस फॉर्म का, मदारी जो कहता है बजाता रहता है, तो इस शेप का इसको दिया गया p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब इस p ऑर्बिटल्स के क्या है, 3 पार्ट्स दिए गए। इसमें ये अब बॉक्स के रूप में इसको आप ऐसे समझोगे 1 2 1 2 3। अब इस p जो पार्ट है ये हम बनेगा हमारा px py एंड pz, 3 पार्ट px py pz। ठीक है, तो इसको आप हम सीक्वेंस में रखिए px pz एंड py। 3 कंसेप्ट जो है आपका px py pz, z जो है हमेशा ओरिजिन में रहेगा, बीच में रहेगा, इसको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि इसी पर न्यूमेरिकल जो है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इस पर। ठीक है, अब जो जनरल फॉर्म के p के हो गए बेटा, 1 बॉक्स में 2 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल्स में जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो p सब सेल जो p ऑर्बिटल जो बना हुआ है, इसमें 3 बॉक्स गिवन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, तो p में हमको 6 इलेक्ट्रॉन याद रखना है। ठीक है, अब ये जो एक शेप है, फिगर बनाया गया, आप इसे फिगर को ऐसे ड्रा कर लीजिएगा। तो एक्स वाई जेड के एक्सिस पे बना हुआ है 3 डायमेंशन के रूप में, जिसे आपका फिगर इस फॉर्म को बनाया गया। क्योंकि क्या है, पी सब सेल का शेप क्या है, डम्बल है, तो उसको 3 पार्ट्स में पी एक्स पी वाई जेड। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिस फिगर यहाँ एक्स वाई जेड, आप यहाँ जेड बना सकते हो, वाई लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लिखेंगे वो सही लिखना है। वाई के फॉर्म का हो गया, ये एक्स का हो गया, ये आपका जेड हो गया। ठीक है, अब सेकेंड फिगर क्या है, ये एक्स एक्सिस, इसको फिगर क्या है, ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है, आप इसको एस फॉर्म में बना सकते हो। सपोज ये एक्स फॉर्म है तो इसको हम एक्स फॉर्म बना दें, एक्स फॉर्म। वाई एक्सिस के फॉर्म बनाना है आपको, तो वाई के फॉर्म में ले जाओ। जेड एक्सिस गिवन करना है तो एक जेड बना दो, जेड एक्सिस फॉर्म में ला दो इस तरह से।
तो इस टाइप के वही फिगर है, एक्स एक्सिस पर लूप बना हुआ है, वाई एक्सिस पर लूप बना हुआ है, जेड एक्सिस तो जेड एक्सिस पर लूप बना हुआ है। तो ये आपके 3 पार्ट्स होते हैं पी ऑर्बिटल्स के, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल 6 बिकॉज 1 ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, सो 3 ऑर्बिटल कंटेन 2 3 या 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपके पी ऑर्बिटल है। तो क्या लर्न करना हमको, पी ऑर्बिटल का शेप, डम्बल शेप या दिस पार्ट। नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3, 1 2 3, दैट मीन्स पी एक्स, पी वाई, पी जेड। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल 6। ठीक है, ये आपको लर्न करना है। तो सिमिलर फॉर्म जो है आपका आता है पी ऑर्बिटल्स। कुछ पॉइंट्स है इसमें कि अनलाइक द स्फेरिकली सिमेट्रिक एस ऑर्बिटल्स, अ पी ऑर्बिटल इज ओरिएंटेड अलोंग अ स्पेसिफिक एक्सिस। मतलब ये पी ऑर्बिटल का जो एक्सिस फिक्स दिया गया एक्स वाई जेड जैसे फिगर में बताया गया था। ऑल पी ऑर्बिटल हैव एल इक्वल टू 1। ये एल की वैल्यू 1 2 3 हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसको बता दिया गया है 1 एंड देयर आर 3 पॉसिबल वैल्यू फॉर एम। उसकी जो वैल्यू होती है एल के अकॉर्डिंग जो है -1 0 +1 बताएंगे आगे टर्म में। वेयर वेन इवर एम डज नॉट इक्वल टू 0, एम जो कभी 0 नहीं है। द वेव फंक्शन इज कॉम्प्लेक्स विच मेक्स विजुअलाइजेशन ऑफ द वेव फंक्शन डिफिकल्ट। मतलब काफ़ी ये इसका जो फंक्शन होता है डिफिकल्ट होता है, हमें ओनली कोई मैथमेटिकल पार्ट यूज करना है। फॉर एल इक्वल टू 0 दैट मीन्स यस एम इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। एम इक्वल टू 1 तो पॉसिबल है और एम इक्वल टू -1 भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है। हम जब क्वांटम नंबर स्टडी करेंगे वहाँ पर मिलेगा स्टफ। डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स क्या है, जिस सिमिलर टाइप के पी ऑर्बिटल्स हैं ऐसे ही आपके डी ऑर्बिटल्स हैं। तो डी ऑर्बिटल क्या है, डबल डम्बल होंगे। जो डमरू का जो शेप है वो 2 टाइप के, ये कहीं में दोनों बना होगा। ये आपका डम्बल शेप हो गया, चाहे एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में। इसी पर इसको भी दिखा दीजिए। ठीक है, इस टाइप का जो शेप है उसको बताया गया डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल दे गया। अब यहाँ पर इसके पार्ट में बनेंगे, जो फिगर जो पिक्चर दिया गया है आप ऐसे बना सकते हैं, और एक और आगे बताया जाएगा उसको भी, तो जो बेटर है वो आप बना लीजिए। ठीक है, इसके पार्ट्स क्या है, क्या हमें लर्न करना है, डी ऑर्बिटल 5 पार्ट्स, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4, 1 2 3 4 5। ये हमारे क्या है डी ऑर्बिटल के जो बनाए गए हैं उसके पार्ट्स होंगे। तो 1 ऑर्बिटल्स कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन कंटेन 2 × 5 = 10 इलेक्ट्रॉन। तो डी ऑर्बिटल जो बनेगा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 10। ठीक है, और उनका शेप जो है इस फॉर्म में इसको 5 पार्ट डिवाइड किया गया, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस सबके अकॉर्डिंग जो इसका है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी चीज़ को याद रखना है, ये जो फ्लावर टाइप का बना हुआ है उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है उसका शेप में कैसे है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, ये आपका 5 पार्ट याद रखना है, क्योंकि मैक्सिमम न्यूमेरिकल इस पर है, डी जेड स्क्वायर। तो जैसे आपको बताए थे पी ऑर्बिटल के केस में, या ऑलरेडी जो है पी जेड इसको हम बताए थे आपको, हमेशा बीच में ऑलवेज बिटवीन, एंड देन सिमिलर टाइप डी जेड स्क्वायर 1 2 1 2, ये आपका रहा, ये आपका जो पार्ट है ये हमेशा डी जेड स्क्वायर के फॉर्म का है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको याद रखना है कि डी जेड स्क्वायर हमेशा बिटवीन बीच में रहेगा, और पी ऑर्बिटल केस में पी जेड। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन कंपटीशन सबके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो क्या मुझे लर्न करना है इस शेप में, डी ऑर्बिटल का शेप, डबल डम्बल, ऑर्बिटल 5 1 2 3 5, बॉक्स 5, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन 1 में 2 तो 5 में 10। ठीक है,
आप देखते हैं फॉर डी ऑर्बिटल्स L इज इक्वल टू 2, देयरफॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फॉर डी ऑर्बिटल इज नॉट जीरो फॉर L इज इक्वल टू 2। ये जो भी कुछ वैल्यू है हम क्वांटम नंबर जब स्टडी करेंगे वहाँ पर पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप जितना बताएं ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m शुड हैव 5 डिफरेंट वैल्यूज, 5 डिफरेंट वैल्यूज, यही आपकी वैल्यू है जो बताया 1 2 3 4 बॉक्स जो है उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। नेक्स्ट जो है एफ ऑर्बिटल्स, सिमिलर फॉर्म का है। एफ ऑर्बिटल्स क्या है, ये आपके काफ़ी कॉम्प्लेक्स फिगर है। फिलहाल साइंटिस्ट ने अभी कोई इसका फिगर नहीं दिया है, लेकिन सम राइटर्स जो है कुछ फिगर इमेजिनरी फिगर ड्रा कर दिए गए हैं। ये सब इमेजिनरी फिगर है, आप नहीं ड्रा करोगे फिर भी आपके लिए राइट है। तो इसका कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बना अभी, तो आपको बस ये याद रखना है इसमें एफ जेड एक्स क्यूब, एफ एक्स जेड स्क्वायर, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, जो एक कंसेप्ट है। फिलहाल ओवरऑल इसको याद रखेंगे तो भी अच्छा है, फिर प्रयास करेंगे कि इसको लर्न करेंगे। अदरवाइज बस आपको इतने जानना है कि एफ ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल में 7 बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। ये आपके ऑर्बिटल्स हो गए जिसको हम स्मॉल एफ लेटर्स कहेंगे 14 इलेक्ट्रॉन। तो एफ ऑर्बिटल्स का जो शेप है इमेजिनरी शेप है, वो इसका एग्जैक्ट फिगर नहीं, इमेजिनरी से, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 1 ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 ऑर्बिटल से 14 इलेक्ट्रॉन, ये आपको याद रखना है। अब जो हम पढ़े हैं, स्टडी किए हैं एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स, उसका हमने एक समरी दे दिया। तो इसमें इस अगर ड्रा करना तो यही सब फिगर आप ड्रा करोगे। एस सिंपल फॉर्म का है, पी के 3 पार्ट हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, एक्स वाई जेड के इलान, एंड डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इसे पिक्चर फॉर्म में ड्रा करना है। तो ये आपका एफ के लिए क्या कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और क्या एक इमेजिनरी फॉर्म का है, इसलिए इसका कोई फिगर एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ठीक। अब हम एक मेन पॉइंट्स जो है कुछ डिफरेंस है ऑर्बिटल्स एंड ऑर्बिट, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन होता है ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स में, तो उसको डिफरेंस जो है बिल्कुल याद रखना है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। बेटा ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट वह चीज़ है जब न्यूक्लियस के अराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, मोशन करता है, उसी कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया ऑर्बिट। ऑर्बिटल क्या है कि न्यूक्लियस के अराउंडिंग इलेक्ट्रॉन कि पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावनाएं, उस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट का आपका डिफिनीशन है। सेकेंड, ऑर्बिट को हम एक सेल के रूप में कन्वर्ट करते हैं। इट रिप्रेजेंट द प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, 1 ऑर्बिट 2 ऑर्बिट 3 ऑर्बिट 4 ऑर्बिट एंड सो ऑन। इसमें क्या यूज करते हैं, इट रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, जिसको हम एस ऑर्बिटल कहते हैं। पी ऑर्बिटल के 3 पार्ट यानी एस पी डी एफ जो ऑर्बिटल हम लोग डिस्कस किया है। द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट इज नॉट अकॉर्डेंस विथ द वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें क्या है, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट accordance with the wave character of electron and uncertainty principle. All orbits are circular and disc-like. जो ऑर्बिट है क्या सब एक सर्कुलर के फॉर्म होते हैं या डिस्क के फॉर्म के होते लाइक होते हैं। इसमें क्या होता है, डिफरेंट ऑर्बिटल्स है डिफरेंट शेप, डिफरेंट ऑर्बिटल, यस सर्कुलर फॉर्म, दैट स्फेरिकल फॉर्म, पी डम्बल फॉर्म, डी डबल डम्बल, या इमेजिनरी। तो ये आपका डिफरेंट से है। और ऑर्बिटल ऑर्बिट्स डू नॉट हैव एनी डायरेक्शनल कैरेक्टर, इसका कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। किसका, ऑर्बिट एक सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, लेकिन ऑर्बिटर क्या है, ऑल ऑर्बिटल्स एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल्स
हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर, सबका एक कोई ना कोई डायरेक्शन है। एस को हटा, क्योंकि ऑलरेडी एक सर्कल फॉर्म का है, इसको स्फीयर कंसीडर कर लिया, जैसे इसमें आ जाएगा ऑर्बिट में। तो बाकी जो आपके इस फॉर्म में नहीं, तीसरा एक पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन बताया गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट्स गिवन 2n²। किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस फार्मूले से उसको इवेल्युएट कर लिया। जैसे मान लो कि ये फर्स्ट सेल है, हम जानते हैं कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो n की वैल्यू 1 रख दो, 1 का स्क्वायर, 2 × 1 = 2। सेकेंड सेल में हम जानते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 × 2 पावर 2, 2 × 4 पावर 8। ठीक है, इस फार्मूले से यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल इज 2। कोई भी ऑर्बिटल हो जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल इज 2। कोई भी होगा, मैक्सिमम जो है ऑर्बिटल में जो है वो हमेशा 2 ही को इंडिकेट करता है। तो सम पॉइंट से डिफरेंस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं लर्न है तो कम से कम 3 पॉइंट आपका बिल्कुल लर्न कर लेना है। ठीक है, तो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो था ऑर्बिटल्स था, टाइप्स था। ठीक है, थैंक्स।